आत्मवंदन आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन। एंड लास्ट संडे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं क्लास ले नहीं पाई। इसके लिए रियली आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बहुत ज़्यादा खराब थी, नहीं तो अदरवाइज मैं कभी भी, मेरी कोशिश नहीं रहती कि मैं मिस करूं क्लास को। बट उस दिन मॉर्निंग में लगा कि नहीं, अब शायद नहीं ले पाऊंगी, सो आई मिस द क्लास। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन ध्यान करने से पहले कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। चीज़ें इन द सेंस कि मैं एक बुक कुछ मैं ऑनलाइन सर्च करती रहती हूँ, तो एक ब्लॉग भी पढ़ा और उसके बारे में जाना, एक जनरल विजडम, जनरल नॉलेज के ऊपर, जो हम सब इकट्ठे ध्यान कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने जानी, हम सब शायद सुना भी होगा हम सभी ने, और शायद मानते भी होंगे कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे बांटना शुरू करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं, तो जो वो उनके उनके भीतर जो गुण है, वो हमारी भीतर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करेगा। हम हमेशा जो भी हमें जो भी इंसान मिलता है डे टू डे लाइफ में, उसमें क्या है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ अवगुण हो, या ना ऐसी चीजें जो हमें शायद पसंद नहीं होंगी, लेकिन कुछ गुण भी होते हैं हर किसी में, सबका मिक्स एंड मैच चलता है। तो उस एक गुण को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्ल्ड। ऐसा इस ब्लॉग का जो टाइटल था वो मैंने पढ़ा। जो हम दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली पत्री जी भी कहते थे कि आप जो चाहते हैं लाइफ में उसे बांटना शुरू करो। प्यार चाहते हैं, प्यार बांटो। पैसा चाहिए, पैसा बांटो। करुणा चाहिए तो करुणा बांटो। ज्ञान चाहिए, ज्ञान बांटो। तो जो चीज़ है, जिस चीज़ का अभाव है उसका अबंडेंस चाहिए, तो जितना है उसको बांटना शुरू करो। इन रिटर्न यूनिवर्स आपको भंडार दे देगा उन चीज़ों का। ऐसा यूनिवर्स का एक लॉ है। और इस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कई दफ़ा। कभी कभी जब फिनेंशियल क्रंच आ जाता है, तो लगता है कि ऑलरेडी पैसे कम है और ऐसे में दान करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कई बार आपने तुला दान सुना होगा कि लोग अपने ही बॉडी के वजन का अनाज दान करते हैं, या कुछ भी चीज़, कपड़े हैं जरूरतमंद को देना, ये सब चीज़ें। ये आप जब दान करते हो ना, वो कहीं ना कहीं नोट हो रहा होता है। और इन रिटर्न आपकी इंटेंशन क्या है देने की, वो भी नोट की जाती है। उस बेसिस पे इन रिटर्न आपको मिलता है। सो जो भी चाहते हैं लाइफ में उसको देना शुरू करें। इस इन फिजिकल लाइफ, पॉलिटिकल कंडीशन कुछ भी हो, फिनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, उसमें आपको करना कुछ नहीं है। बस आपको करना है कि आप जो चीज़ चाहिए उस पर फोकस रहना है। लोगों के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में फोकस नहीं करना। मुझे क्या चाहिए उस पर फोकस करना है। आपके अंदर जो गुण है उसको अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। सबसे पहले अपनी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और दूसरे लोगों ने जिन्होंने सक्सेस पाया है उनसे जेलस नहीं होना है। उससे आपको आगे बढ़ना है। आपको पेन हो रहा है, नाड़ी मंडल जो होती है हमारी, उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कंडीशनिंग हो रही है, प्रक्षालन हो रहा है, शुद्धि हो रही है। तो जितने ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, उससे ज़्यादा आपका आपके अंदर अलग से माइंडसेट आपका चेंज होगा, चेंजेस आने शुरू होंगे। और जब हम ईर्ष्या के साथ रहेंगे तो हमारी एनर्जी का फ्लो उनके साथ जाएगा। तो खुद पे फोकस करना है, खुद के गोल के ऊपर फोकस करना है, जो भी लाइफ में चाह रहे हैं। किसी भी तरह की कोई चीज़, आई एम नॉट कि क्या कह रही हूँ कि जिनको करियर बनाना है उसी के बारे में, ये हर किसी के लिए चाहता है। चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस में है, या एनीथिंग कुछ कर रहे हैं लाइफ में, नहीं कर रहे, लेकिन कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं उस पर फोकस करना है। और मुक्ति और निवारण के लिए भी धरती की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को टच करना है। अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करके धरती की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। जब धरती को समझेंगे, तब हम जानवर जाति, वृक्ष जाति, खनिज जाति, मानव जाति जाति को समझेंगे। ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ रहना है। ग्रुप कॉन्शियसनेस में हम सब जैसे अभी एक साथ इकट्ठे होते हैं हर मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को, तो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। तो ग्रुप में जब हम चलते हैं, कहते हैं ना एक से दो भले, एक और एक 11 होते हैं। तो जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ती है।
राधे देन हम अकेले भी बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में 3 गुना ज्यादा ताकत होती है। और अपने ज्ञान के लिए उसे बांटना जरूरी है। नहीं तो जब तक जन्म लेना पड़ेगा, तो जो जब तक हमारा ज्ञान नहीं पूरा होगा और उसे हम समझाएंगे नहीं, लोगों को बांटेंगे नहीं, तब तक हमारा कार्मिक कनेक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ हम वापस आते रहेंगे। तो जैसे जो लोग स्पिरिचुअलिटी के टॉप मोस्ट चीजें सिखा जाते हैं हम लोगों को, वो बेसिकली उनका आखिरी जन्म होता है। वो एक ऐसा ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आपको पूरा ज्ञान हो गया और आप पूरा ज्ञान उड़ेल चुके हो, दुनिया को बता चुके हो, और लोगों की लाइफ्स को टच कर लिया, बदल लिया। तो वो उनका बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं आखिरी जन्म होता है। और सत्य के साथ ट्रूनेस जो आपकी है, सत्य भी आपका जो आप जो मानते हैं, दैट इज ट्रूथ, राइट। और वो ट्रूथ भी ना टाइम के साथ बदलता रहता है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ट्रूथ भी चेंज होगा। पहले हम कुछ और सोचते थे, वो हमें सच लगता था। अब हम कुछ और सोचते हैं, तो हमें वो सच लगता है। तो सत्य भी बदलता रहता है। तो ये सारे चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये उस ब्लॉग की जिस्ट है, जिसमें मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। क्योंकि मेरी हमेशा से हैबिट रही है कि जो भी कुछ मैं नया पढ़ती हूँ या समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप लोगों का कभी इसमें कुछ इनपुट हो, तो आप जरूर शेयर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि जितना बांटा और उससे ज़्यादा आपको मिला हो, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो, जैसे आई एम मेरा बिजनेस है, तो कई बारी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस समय अगर आप चैरिटी करते हैं ना, चैरिटी मतलब किसी को, ज़रूरतमंद को कुछ दे देते हैं जो उसको चाहिए होता है, तो वो 100 क्या 200% ट्रुथ है कि उसे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज़्यादा होके आपके पास वापस आता है। तो ये मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और मैंने एक पीएमसी का एक आपने शायद सुना हो, गोली से गोली मारो, वो भी मैंने अटेंड किया था, डॉक्टर धीरज सरीन का। उसमें भी यही चीज बताई गई थी कि देना सीखो, बांटना सीखो। पहले हम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम देना शुरू करते हैं ना, तो हमारा स्पेक्ट्रम बढ़ता है, और यूनिवर्स को हमारी इंटेंशन पता चलनी शुरू होती है, और उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये लोग, कई कई लोग नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ अपने पे ही फोकस रखते हैं। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ सेल्फ होती है, अपना, और उसके बाद अपना परिवार। और जो लोग ऐसे होते हैं जो अपना और सिर्फ अपना परिवार के लिए सोचते हैं, वो अपने परिवार के लिए भी खुद के लिए सेल्फिश रहते हैं। उनकी प्रायोरिटी खुद रहती है। तो साथ साथ बांटना सीखना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है बांट दो, लेकिन जिसको जरूरत है और जो चीज़ आप दे सकते हो, वो देना चाहिए। तो ध्यान शुरू करते हैं। और कुछ एक दो चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ, कोशिश करूँगी 1-2 सेशंस में नया स्टार्ट करे कोई नई सीरीज। मैं वो आपको ग्रुप में व्हाट्सएप में बता दूंगी। तो मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, ध्यान की एक इंटेंस क्रिया में बैठेंगे, खुद पे फोकस करेंगे, और क्या हम दे सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। आप सब पोजीशंस ले लें। आनापान सती से आनापान सती ध्यान से शुरू करेंगे। इसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने हैं। आलती पालती मारना है, लेग्स को क्रॉस करना है, उंगलियों को आपस में बांधना है, और आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करना है।
मे- मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान हमारी खुद के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए और हमारी वाइब्रेशंस को और बढ़ाने के लिए हमारे ध्यान की इस यात्रा में कई बारी वाइब्रेशंस को, हमारा जो स्पंदन है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पर आ जाती है। इसकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हमें अपने ध्यान के साथ साथ अपने माइंडसेट, अपने इंटेंशंस, अपने संकल्प पर भी काम करना है। आपकी वाइब्रेशंस तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक आप अपने कर्मों को, अपने डेली डे टू डे कार्मिक जो भी हमारी क्रिया रहती है उस पर फोकस नहीं करेंगे। अगर मन में छल कपट, ईर्ष्या, जलन का भाव रहेगा, लालच का भाव रहेगा और ध्यान करेंगे तो वाइब्रेशंस कैसे बढ़ेंगी। तो आज हम सभी इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए एक साथ एक इंटेंस ध्यान में बैठेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले प्रणाम करेंगे और इनवाइट करेंगे महाअवतार बाबा जी को, अपने गुरुजन, अपने कुल देवता कुल देवी को, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को और सभी एनलाइटेंड बीइंग्स को कि वह सब हमारे चेतना को अपनी चेतना से जोड़ें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो इसका सबसे पहले कार्य, अपना ध्यान अपनी नासिका पर ले आए। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे, देखेंगे। कोशिश करेंगे एक भी सांस बेकार न जाए। हम सभी अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को बदलकर हम अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हमारे वास्तव का सृजन हम ही करते हैं। मुंह में मौन, मन में शून्य, इसका मतलब है ध्यान। तो शून्य की स्थिति में पहुंचना है और उसकी जो सीढ़ी है वह है हमारी सांसें। एक एक ब्रेथ को देखेंगे, महसूस करेंगे और दूसरी सांस पे फोकस करेंगे। ऐसे ही चक्रों पर ध्यान देते देते हम गहराई में उतरने लग जाते हैं। इसी संसार में रहकर ही अध्यात्म में आगे बढ़ना है। इस भौतिक जीवन में सब कुछ झेलना है।
लेकिन अपनी आत्मा के एवोल्यूशन के लिए जो भी रोल प्ले लिया है, जिस भी रोल को प्ले कर रहे हैं इस समय, माता पिता, बच्चों का, किसी भी रोल में है आप, उसको निभाते हुए आगे बढ़ना है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही जरूरी हैं। हम कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाना, खुद को पाना आसान है, लेकिन यहीं इसी दुनिया की दौड़ धूप में रहकर घर गृहस्थी के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाकर अध्यात्म में बढ़ना उससे ऊंचा माना गया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उसको निभाते हुए खुद के लिए भी समय निकालना है। और ये भी बता दूं, जो भी आप फिजिकल लाइफ में, भौतिक जीवन में जीत लेते हैं वह मायने नहीं रखता। स्पिरिचुअली कितना सक्सेस पाया है वो मायने रखता है। बेसिकली खुद पर ध्यान देना है, खुद के अपलिफ्टमेंट में खुद को एम्पावर करना है। सशक्तिकरण यानी खुद को सशक्त करना, शक्ति से भरपूर करना। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, सांस पे ध्यान देना नहीं छोड़ना। लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और लाइफ में अगर हमें सुख चाहिए तो एक ही तरह का सुख का अनुभव में रहना पसंद करते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है, तभी तो बढ़ोतरी होगी। आप अपनी दिशा में सही पढ़ रहे हैं या नहीं, आपका जो विचार आ रहा है सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए
बाहरी दुनिया में जब अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपकी क्या छवि है, उससे पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। उसके मन में आपके लिए कंप्लेंट्स है या नहीं है। और अगर आपको सबसे कंप्लेंट्स है तो आप सही दिशा में नहीं हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस हमारी तभी बढ़ती हैं जब हम खुद पर फोकस करते हैं, ना कि दुनिया के हर एक उस व्यक्ति पर कि उसमें क्या कमी है। मानव मन तैयार ही कुछ इस तरह से होता है कि दूसरों में केवल अवगुण, जो बैड क्वालिटीज होती हैं, उसे ही हाईलाइट करना पसंद करता है। इसी को ही बदलना है। सब अच्छे हैं, सब में अलग अलग गुण अवगुण हैं, बस आपसे मैच नहीं हो रहे, तो एक छवि बन गई। आगे बढ़ना है इन सब चीजों से, तभी तो एक्सपीरियंसेस होंगे नए नए। एक ही जगह खड़े हैं और सोच रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्ड पिछले कुछ सालों से काफी सुना सुना सा देता है। मैनिफेस्टेशंस की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो ये शब्द अबंडेंस काफी सुनाई दिया। प्रचुरता, किसी चीज का अभाव नहीं। इस शब्द को गहराई से समझना है। अबंडेंस का अपोजिट स्कार्सिटी, यानी कमी ही कमी किसी भी चीज की। और अबंडेंस यानी किसी भी चीज का अभाव नहीं, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। अब चाहे ये किसी भी श्रेणी में यूज कर सकते हैं, खाने पीने से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी फैमिली से रिलेटेड। हर कोई अबंडेंस चाहता है, लेकिन हर कोई कमी में जी रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। हमारी फ्रीक्वेंसी अगर सही लेवल पर नहीं है तो प्रचुरता का अभाव रहेगा।
ये दुनिया आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके डाउट्स, आपके संकल्प, आपके डर के हिसाब से होती है। दुनिया के हिसाब से आप नहीं हो। जिस थॉट को आप इंटेंसिटी देते हो वही पूरी होती है। और अगर स्पिरिचुअल लीडर्स की माने, बाकी सारे थॉट्स दूसरे डायमेंशंस में पूरे होते हैं। तो सब कुछ आपके इंटेंशन, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। जैसे टीवी ऑन करके अलग अलग चैनल्स लगा सकते हैं, उसी तरह से जो चीज देखना चाहते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करना होगा। उस सोर्स से कनेक्टेड रहना है, सुप्रीम पावर से, इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, परम पिता से, परमात्मा से, खुद की आत्मा से, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स, इनसे कनेक्टेड रहना है। इन्हीं पर विश्वास करना है। और जब हमारा सोर्स से कनेक्शन कट हो जाता है तो हम अकेला महसूस करते हैं। और जब यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम कभी भी अकेला नहीं फील कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी एनर्जी स्लो हो या डिप्रेशन हो रहा हो, ईगो आ जाए, तो मान लें आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ टूट रहा है, छूट रहा है। ईगो से बाहर आने के लिए, अहंकार से बाहर आने के लिए बच्चों के जैसे बनना चाहिए। हमें आत्मज्ञानी बनना है। और एक छोटा बच्चा जिसमें कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती, कोई छल कपट नहीं होता, कोई माइंड गेम्स नहीं होती, एक आत्मज्ञानी एक छोटे से बच्चे की तरह होता है। जीवन में जब कुछ खालीपन सा लगे, कि लगे यार कुछ है नहीं करने को, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिशाहीन, उदास हो मन, कुछ पल के लिए बाहर की क्रियाओं से आप संभल जाते हैं, लेकिन अकेले होते ही एक दिशाहीन स्थिति
तो समझ जाए कि ध्यान की अवधि बढ़ाने का समय आ गया है। यूनिवर्स की जो कनेक्शंस हैं वो वीक पड़ रहे हैं, उन्हें फिर से स्ट्रॉन्ग करना है। पावर ऑफ थॉट्स के बारे में जाने समझें। क्या आप जानते हैं इजिप्ट का जो पिरामिड है, गीजा पिरामिड, उसको थॉट पावर से बनाया गया है। हमारा मेंटल फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी को मिलाने की जरूरत है, और कई सारे अचंभित करने वाली चीजें हम कर सकते हैं। दूसरे डायमेंशंस में जाकर दूसरी सिविलाइजेशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां का ज्ञान यहाँ लेकर आ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक जानवर जाति आगे नहीं बढ़ेगी, मानव जाति भी आगे नहीं बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ हमारा लिंक है, खनिज जाति, वृक्ष जाति, जानवर जाति। शांति पाठ तो सुना ही होगा, और कई लोग इसका उच्चारण भी करते हैं। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांति रापर, शांति रोषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्व, शांति शांति रेवा, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।
इसका मतलब जानते हैं? ये पूरा मंत्र कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। अगर पृथ्वी का अंतरिक्ष से कोऑर्डिनेशन टूट जाए तो सुबह और रात सब गड़बड़ा जाएगा। हर एक चीज का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। इस मंत्र में यह बताया गया है कि बैलेंस लाइफ में हर एक चीज का बेस है। इस मंत्र से सृष्टि के सभी तत्वों और कारकों में शांति लाने की प्रार्थना की गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों में कई हजार सालों से I'll provide a comprehensive हमें प्रदान की गई है। लेकिन इसके डीप मीनिंग्स नहीं समझाए गए। आज हम सब ध्यान में बैठे हैं और इन चीजों को समझ रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। और जीवन में केवल ध्यान ही सब कुछ नहीं। आप कोई भी चीज मन लगा के करते हैं, चाहे वो गाना हो, डांस हो, ड्राइविंग हो, जो करना हो के मन लगा के पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो वो भी ध्यान में गिना जाता है। ये सभी आध्यात्मिकता के अलग अलग रूप हैं। आध्यात्मिकता दी नहीं जाती, वो खुद कमाई जाती है। कोई गुरु या स्पिरिचुअल टीचर इसे दे नहीं सकता। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उसका अच्छा बुरा प्रभाव बता सकते हैं, पर उस हर एक की अपनी इंडिविजुअल एक जर्नी रहती है।
उसे खुद पूरी करनी होती है। तो आध्यात्मिकता में संकल्प, इंटेंशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके मन में क्या है, आप किस इंटेंशन से, किस भाव से, किस संकल्प से वह कार्य कर रहे हैं, वो मैटर करती है। वही हमारे कार्मिक अकाउंट्स में भी नोट किया जाता है। आपका संकल्प के हिसाब से आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज पाने के लिए हम पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, जान चुके हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, एप्रिसिएशन, सराहना करना, और इंटेंशन, संकल्प, ये सभी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अपने इनर वर्ल्ड में झांकना है। आपके इस अंदरूनी दुनिया में आपके पास पावर है मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि आप पार्ट हैं प्राइमरी कॉन्शियसनेस की। आप अपनी आत्मा से जुड़ चुके हैं, उसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आपके इनर पावर, इनर वर्ल्ड बहुत ही शानदार है। आपके भीतर कई तरह के ब्रह्मांड प्रेजेंट हैं, और ये मैग्निफिसेंस सिचुएशन इनर वर्ल्ड का चार्म है। समाधि स्टेट में ही महसूस किया जा सकता है। आपके भीतर आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन को अकम्प्लिश करना, उसको पाना, उस स्टेज पर आना, सब कुछ हमारे भीतर है। लेयर्स दर लेयर्स के नीचे बहुत सा ज्ञान दबा हुआ है।
और ध्यान के द्वारा और नॉलेज सेशंस के द्वारा, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने के द्वारा ये लेयर्स हटती जाती हैं। हमें समझ आना शुरू हो जाता है। अपने अंदरूनी दुनिया की आवाज सुनकर हम आध्यात्मिकता और अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। एक सच्ची गाइडेंस अंदर से मिलती है। आप संकल्प करके बैठें कि मुझे इस सिचुएशन का उत्तर चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो वो मिलना शुरू हो जाता है। इंटेंशन, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। योर इंटेंशन टू लिसन टू इनर वॉइस is helped by your inner world. This process can be enhanced with the help of meditation. Trust your inner knowings. Trust your inner senses. When you start trusting, it will ease in receiving. आपको आसान कर देगा चीज़ों को रिसीव करना। Miraculous changes आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान की गहराई में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन अनुभवों के साथ बहना नहीं है, केवल देखना है और सहजता से उसे जाने देना है। विश्वास करें, हम सभी जो इस समय ध्यान की इस क्रिया में एक साथ बैठे हैं, हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारे गुरुजनों का
आशीर्वाद बरस रहा है। आनंदित महसूस कर रहे हैं हम सब। दुनिया के सबसे महान गुरुओं की आभा मंडल के साथ जुड़े हैं हम, सेफ एंड सिक्योर। उनकी छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ऊर्जा का विकास हो रहा है। ये ऊर्जा किसी खजाने से कम नहीं। इसे संभाल के रखना है। किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। नहीं तो ये सारा खजाना खत्म हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो स्थिति को शांत मन से हैंडल करना है। ऐसी स्थिति में अगर का अपने क्रोध पर काबू पा लिया तो आपकी ऊर्जा व्यय नहीं होगी। और मान लें कि यह ऊर्जा अपना काम कर रही है, एक ऐसी शक्ति जिसने आपको क्रोध की अग्नि से बचा लिया।
आप महसूस करेंगे जब आप ध्यान करते हैं तो मन शांत हो जाता है, सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही दुनिया की दौड़ धूप में पहुंचते हैं, उदाहरण के तौर पे गाड़ी चला रहे हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं क्रोध आने के। लेकिन अगर उस समय भी आप शांत रहकर इग्नोर कर कर ड्राइव करते हैं, तो ये मान लिया जाए कि बदलाव हो रहा है। ऐसी स्थितियों में अगर आप खुद पर काबू पा लेते हैं, उसका सारा श्रेय हमारे गुरुजन पे, हमारी ध्यान की साधना पर, हमारे इंटेंशन पर जाता है। और यही हमें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। लास्ट 2 मिनट्स। अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। मुस्कुराते हुए, एक स्माइल के साथ, आनंदित महसूस करते हुए, क्योंकि आप सभी माँ अवतार बाबा जी के साथ, अपने कुल देवता, कुल देवी, गुरुजन के साथ, पत्री जी के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़ रहे थे। आप समय है उनको धन्यवाद कहने का। थैंक यू। आप सभी ने हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ा, हमारा मार्गदर्शन किया, एक गहराई का अनुभव करवाया।
आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो वापस आ जाएंगे अपनी हथेलियों में जो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, हल्का सा आंखों पे और चेहरों पर लगाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान के सत्र में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को गहरा ध्यान का अनुभव हुआ होगा, और अगर आप चाहें तो अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, और अगर अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं सेशन एंड करती हूँ। और आज 26 जनवरी है। एंजॉय कीजिएगा हमारे नेशनल परेड जो होती है अपनी फैमिली के साथ। और संडे भी है तो पक्की छुट्टी है आज के दिन। तो एंजॉय, अपनी इस ऊर्जा को संजो के रखिएगा। पूरे दिन पूरा हफ्ता इसी तरह से ध्यान कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले संडे को सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।